आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि सरल लोलक के गोलक की गति आवर्त गति का उदाहरण है कि नहीं, हमें ये बताना है। ये जो हमारा कथन दिया गया है ये हमारा सही है। देखिए, आवर्त गति क्या होती है आप समझ लीजिए। आवर्त गति मतलब हम किसी भी एक गति को बार बार दोहराना आवर्त गति कहलाता है। कैसे कि जैसे कि आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब क्या कि अगर हम किसी भी वस्तु की आवृत्ति पूछ लें, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो अगर ये मान लीजिए किसी पथ पे ऐसे ऐसे चल रही है, ये हमारा पथ है, तो अगर वो यहाँ से मान लीजिए ऐसे चली, फिर ऐसे गई और फिर ऐसे गई, ये इसका प्रारंभिक बिंदु ए था मान लीजिए, तो वो एक चक्कर जब लगा ली, फिर उसके बाद 2 बार गई, फिर 3 बार गई, तो अगर हम उससे किसी से पूछेंगे कि इसकी आवृत्ति कितनी है, तो कहेगा 3 चक्कर प्रति सेकंड। मान लीजिए वो 3 चक्कर लगाती है 1 सेकंड में, तो वो उसकी आवृत्ति होती है। मतलब कि वो बार बार उसी पथ पे अपनी गति को दोहरा रही है, तो यही हमारी आवृत्ति होती है। तो इसी गति को हम आवर्त गति कह देते हैं, क्योंकि बार बार अपने ही पथ पे दोहरा रही है और कहीं वो जा नहीं सकती, तो ये आवर्त गति है। तो अब हमसे कहा गया कि सरल लोलक के गोलक की गति आवर्त गति का उदाहरण है। तो देखिए, सरल लोलक का गोलक क्या करता है, यहाँ हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा सरल लोलक है, तो ये सरल लोलक भी हमारा एक निश्चित, ये अपनी श्याम अवस्था के इधर उधर एक निश्चित गति पे ही, बिंदु के बीच पे ही गति करता है। ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये बी है और इधर भी जाएगा, ये जब हम इसको खींच के छोड़ेंगे, ये मान लीजिए हमारा बिंदु सी है। तो एक बार गोलक यहाँ से चलना शुरू करा, इधर गया, फिर उसके बाद फिर वो यहाँ तक आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो मतलब वो इतनी ही दूर में हमारी जो है गति करता रहता है। तो इसकी इस प्रकार की गति हमारी जो है आवर्त गति के अंतर्गत आ रही, क्योंकि वो निश्चित अपने पथ पे अपनी गति को दोहरा रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो गोलक होता है इसको हम बहुत ज़्यादा खींच के नहीं छोड़ते हैं, ये हमारा जो कोण होता है 6 से 8 डिग्री के बीच में ही होता है। तो ये जो गति होती है लगभग इसकी सरल रेखी हो जाती है, बी से सी तक की और सी से ए तक की पूरी एक सरल रेखा होती है। तो इसको हम सरल आवर्त गति कह देते हैं, क्योंकि एक सरल रेखा हम गति कर रहे थे, सरल आवर्त गति कह देंगे। तो ये हमारा जो है आवर्त गति का उदाहरण है, क्योंकि ये अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है। तो ये इसीलिए जो हमारा कथन दिया गया है वो हमारा कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।